लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 9 जुलाई भारतीय आर्थिक इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने देश के संगठित शेयर बाजार की नींव रखी। आज से लगभग 150 वर्ष पहले 9 जुलाई 1875 को मुंबई में कुछ दूरदर्शी व्यापारियों ने मिलकर एक ऐसे संगठन की स्थापना की जिसने आगे चलकर भारत के वित्तीय तंत्र की दिशा बदल दी। उस संगठन का नाम था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। यही संस्था आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के नाम से दुनिया भर में जानी जाती है। ये केवल भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है। 19वीं शताब्दी में बॉम्बे यानी आज का मुंबई तेजी से एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था। अरब सागर के किनारे बसे इस शहर से कपास, मसाले, कपड़ा और अन्य वस्तुओं का बड़ा व्यापार होता था। औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही थीं और व्यापारियों को पूंजी जुटाने के नए साधनों की जरूरत महसूस होने लगी। इसी दौर में शेयरों की खरीद बिक्री का चलन भी शुरू हुआ, लेकिन ये पूरी तरह असंगठित था। उस समय ना कोई स्थायी बाजार था और ना ही कारोबार के स्पष्ट नियम। कुछ दलाल और व्यापारी मुंबई के टाउन हॉल के सामने एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर शेयरों का लेन देन करते थे। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, वैसे वैसे ये महसूस होने लगा कि यदि इस व्यवस्था को संगठित नहीं किया गया तो पारदर्शिता और भरोसा बनाए रखना कठिन होगा। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1875 में व्यापारियों ने एक औपचारिक संगठन बनाने का निर्णय लिया। 9 जुलाई 1875 को नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। सदस्य बनने के लिए मात्र ₹1 की प्रवेश शुल्क निर्धारित की गई। उस समय कुल 318 सदस्य इस संगठन से जुड़े थे। किसी ने शायद ही कल्पना की होगी कि यही छोटा सा संगठन भविष्य में भारत की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाएगा। शुरुआती वर्षों में एसोसिएशन के पास अपना भवन नहीं था। कारोबार अलग अलग स्थानों पर चलता रहा। अंततः 1899 में दलाल स्ट्रीट पर एक हॉल किराए पर लिया गया। इसका मासिक किराया ₹100 था। उस समय ये राशि भी संगठन के लिए बड़ी थी। प्रसिद्ध उद्योगपति दिनशा मोनेगजी पेटिट ने आगे आकर किराए की जिम्मेदारी उठाई और इसी के बाद उस भवन को उनके नाम से भी जाना जाने लगा। धीरे धीरे ये संगठन देश भर के निवेशकों और व्यापारियों का भरोसेमंद मंच बन गया। ब्रिटिश काल में भी यहाँ व्यापार का विस्तार लगातार होता रहा। आज जिस दलाल स्ट्रीट का नाम भारत के शेयर बाजार का पर्याय बन चुका है, उसकी पहचान भी इसी संस्था से जुड़ी है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने पूंजी सरकार को व्यवस्थित और कानूनी ढांचे में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। 31 अगस्त 1957 को भारत सरकार ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के तहत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को आधिकारिक मान्यता प्रदान की। इस प्रकार बीएसई भारत का पहला मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज बन गया। समय के साथ कारोबार इतना बढ़ा कि नई और आधुनिक इमारत की आवश्यकता महसूस हुई। 1973 में वर्तमान बीएसई भवन का निर्माण शुरू हुआ। 1980 तक अधिकांश कारोबार नई इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया। इस भवन का नाम पहले बीएसई टावर रखा गया और बाद में इसे फिरोज जीजीभॉय टावर्स के नाम से जाना जाने लगा। आज ये इमारत मुंबई की पहचान बन चुकी है। लेकिन केवल भवन बन जाने से बाजार आधुनिक नहीं बनता। निवेशकों को भी बाजार की दिशा समझाने के लिए एक विश्वसनीय सूचकांक की आवश्यकता थी। इसी सोच के साथ 1986 में बीएसई सेंसेक्स की शुरुआत हुई। प्रारंभ में इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स कहा गया, लेकिन बाद में इसका लोकप्रिय नाम सेंसेक्स पड़ गया। इसमें सूचीबद्ध 30 प्रमुख कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर पूरे बाजार की स्थिति का आकलन किया जाने लगा। आज भी सेंसेक्स भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और निवेशकों के विश्वास का प्रमुख संकेतक माना जाता है। 9 जुलाई का यह दिन हमें याद दिलाता है कि किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव केवल कारखानों या उद्योगों से नहीं, बल्कि पारदर्शी वित्तीय संस्थाओं से भी बनती है। बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ ये छोटा सा कारोबार आज करोड़ों भारतीय निवेशकों के सपनों और देश की आर्थिक प्रगति का आधार बन चुका है। भारतीय शेयर बाजार की ये यात्रा बताती है कि दूरदृष्टि, विश्वास और मजबूत संस्थागत व्यवस्था किसी भी राष्ट्र की आर्थिक ताकत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। यही कारण है कि 9 जुलाई भारतीय वित्तीय इतिहास में एक मील का पत्थर
माना जाता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।